पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिमला में एक होटल में वेस्ट बोतलों के ढक्कन से एक पूरी दीवार बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत कामत ग्रुप ऑफ होटल ने दावा किया है कि शिमला में उनके होटल ऑर्चिड में वेस्ट ढक्कनों से बनी ये दीवार एशिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी दीवार है। इस दीवार का अनावरण शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति में मूलभूत संस्कारों में है और हम भारतीय पेड़ पौधों और प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से लोगों में जागरूकता पैदा होती है और हमें प्रकृति के संरक्षण में ऐसे प्रयासों को बल देना चाहिए। इस दीवार में हिमाचल की संस्कृति का चित्रण किया गया है। ये दीवार 285 फुट लंबी और 20 फुट ऊंची है। होटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर विट्ठल वेंकटेश कामत ने बताया कि ये दीवार रिसाइकल द्वारा निर्मित एशिया की सबसे बड़ी वॉल है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में होटल के स्टाफ के अलावा शहर के आम लोगों और स्कूली बच्चों ने सहयोग किया है और वेस्ट कलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे युवा वर्ग में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने बताया कि कामत ग्रुप के होटलों में न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, बल्कि वेस्ट चीज़ों के दोबारा इस्तेमाल को लेकर भी हमेशा विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे न सिर्फ वेस्ट बोतलों, डिब्बों, प्लास्टिक पैकेट जैसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस लॉन्गेस्ट वॉल इन एशिया, दैट्स व्हाट दे से, इट मस्ट बी ट्रू आल्सो। तो इसका इनॉग्रेशन करने के बाद अलग सा कोई संदेश देने की आवश्यकता है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि दैट वॉल इटसेल्फ गिव्स यू गुड संदेश कि पर्यावरण के लिए हम सबको कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता है, केवल आज के दिन के लिए ही नहीं। डॉक्टर विट्ठल कामत उन्होंने ये जो होटल बनाया यहाँ, दैट इटसेल्फ गिव्स अस अ मैसेज कि हम सब इको फ्रेंडली ही होना चाहिए। और उनका कहना जो है नेचर इज़ फ्यूचर, हम सब का फ्यूचर जो है वो नेचर है। नेचर को बनाए रखने की आज के दिन की आवश्यकता है। और इन्होंने अपने प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं, उस प्लास्टिक बॉटल्स के बूचेस जो होते हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं, उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया है और वहाँ उसके माध्यम से एक कलाकृति निर्माण की है। उस कला को देखने के बाद हमको लगता है कि बाहर फेंकने लायक कोई चीज़ होती ही नहीं, कि उसका हम उपयोग कर सकते हैं। यह संदेश उन्होंने हम सबको, हिमाचल वासियों को दिया है कि बाहर मत कुछ फेंकिए, उसका उपयोग कर लीजिए जो पर्यावरण के लिए आवश्यक है। बाहर फेंकने से पर्यावरण दूषित हो सकता है, तो उसके तहत उसके लिए हम सबको जागरूक रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। एंड दैट इज़ द मैसेज दैट ही हैज़ गिवन, नॉट माई सेल्फ, बाय हिज एक्शन ही हैज़ गिवन द मैसेज। थैंक यू। हमारा एक कंट्रीब्यूशन हिमाचल के लिए, हिमाचल में जो ऑर्किड होटल है उसके लिए हमने किया। ये सब चीज़ें हम गए 40 साल से करते हैं और हमको ज़्यादा प्रभावित किया नेकचंद जी ने। तो नेकचंद जी ने जो बताया उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा काम है। और आप आज देखते हैं 285 फीट बाई 20 फीट की जो वॉल है, वो जो कैप्स रहते हैं जिसको आप फेंक देते हैं, गार्बेज ऑल्सो हैज़ अ वैल्यू, ये बताया हमने। वेस्ट फ्रॉम वेल्थ किया, महामहिम बहुत खुश हो गए, कलेक्टर कमिश्नर साहब खुश हो गए। मुझे एक ही बात है कि हिमाचल में जो लोग आते हैं वो भी पर्यावरण की रक्षा करें और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। ये देवभूमि है, हमारा कर्तव्य है वापस देना। तो आप पर्यावरण की रक्षा करके उन भगवान को वापस दीजिए। नमस्कार। कितने लोगों ने दीवार बनाई? हाँ, कितना समय इसमें लगा? इसमें 4 महीने लगे पूरा। इसमें हमारे जितने कामत होटल इंडिया में है और यहाँ जो हिमाचल में कबाड़ी के पास जाके लोगों को जाके कामत होटल से और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, संजय सूद है हमारे, उन्होंने ये किया और हर होटल ने इसमें अपना काम किया। आजू बाजू जो लोग रहते हैं हमारे, ये है, सब लोगों ने साथ दिया तो ये वॉल बनी है। अभी इस वॉल से लोग प्रभावित होंगे
गार्बेज की वैल्यू उनको समझ में आएगी। और हम ये स्कूल में चालू करेंगे, अलग अलग स्कूल में जाएंगे, उनको सिखाएंगे और ये देखेंगे कि गार्बेज के वैल्यू बढ़ा दीजिए और डोंट क्रिएट गार्बेज। सर हिमाचल में कि गार्बेज क्रिएशन नहीं होना, मेरे पास 3000 से ज़्यादा साथी काम करते हैं, तो हम उनको पहले ही एनवायरमेंटल सेंसिटिव बनाते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ टूरिज़्म पुलिस रखने की बहुत ज़रूर है, क्योंकि इंडिया में जो क्राउड आता है वहाँ उनको डिसिप्लिन रखने का मन नहीं है। वो ये सोचता है मैं गंदगी करके जाऊँ और दूसरा उसको गंदगी को साफ़ करे, ये होने वाला नहीं है। इसको कहते हैं सेंसिबल टूरिज़्म, और ये सेंसिबल टूरिज़्म जो है उसकी ज़रूर है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं हमारे हिमाचल प्रदेश के डीसी साहब उनसे बात की है, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट बताया है। आदित्य नेगी साहब ने बहुत इंटरेस्ट बताया और वैसे ही कमिश्नर साहब ने। तो अभी इसके नियम नियोजन नियंत्रण करने की ज़रूर है, और वो हो तो आपकी निर्मिति अच्छी होती है। भगवान ने अच्छा यहाँ प्रकृति दी है, इसका संरक्षण करना अपना काम है। थैंक यू।